एक बूढ़े आदमी की कपकपाती आवाज हमारे कानों में पड़ी। मैंने और निक्कू ने अंदर झांक कर देखा, लेकिन वहां अंधेरा था, इसलिए कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। थोड़ी देर पहले हम दोनों अपने बैग संभालते हुए सरकारी बस से उतरे थे। रिमझिम बारिश हो रही थी। पिछले 2 दिन से शायद लगातार बरसात जारी थी। बस से उतरते ही मैंने गॉगल पहन लिया। निक्कू ने छतरी खोली। मैंने दरवाजे को धक्का देकर बंद करना चाहा, लेकिन जंग लगी कुंडी ने उसे बीच में ही रोक दिया। कंडक्टर ने 2 बार घंटी बजाकर इशारा किया और दरवाजा खींचकर बंद कर दिया। पहाड़ सी आवाज आई और बस चली गई। मैं अयान हूं और सब मुझे अय्यू कहते हैं। निक्कू मेरा बचपन का दोस्त है, मेरा साया, मेरी परछाई। हम दोनों 23 के हैं, शहर में पले बढ़े। कॉलेज में सब कहते थे तुम दोनों जोड़ी हो जैसे रॉक स्टार्स की। निक्कू थोड़ा सीधा है, मैं थोड़ा तेज। हम दोनों ने जिम भी साथ में ज्वाइन किया, एक दूसरे को फिट रहने के लिए मोटिवेट किया। लड़कियां हम दोनों की दीवानी थीं, लेकिन हम दोनों के लिए लड़कियों से ज्यादा मायने रखता था हमारा साथ। निक्कू सीरियस था और मैं थोड़ा रंगीन मिजाज। मुझे मीठी बातें करना आता था, शरारत से भरी नजरों से देखना आता था। निक्कू कभी कुछ कहता नहीं था, लेकिन जानता था मैं किसी को भी अपने जाल में फंसा सकता हूं। कई बार वो कहता, तू पागल है अय्यू, एक दिन फंसेगा। मैं हंस देता, सुकून चाहिए यार, और क्या। शादीशुदा औरतें मुझे आकर्षित करती थीं। उनकी आंखों में जो अधूरी चाह होती है वो मेरे अंदर आग लगा देती थी। निक्कू मेरी बातों पर चुप रहता, कभी कभी हल्के से मुस्कुरा देता। हर शरीफ के पीछे एक छुपा हुआ शातिर होता है, मैं अक्सर कहता था। वो बस आंखें घुमाकर कहता, तू सुधर नहीं सकता। हम दोनों की जॉब लगी, सरकारी बैंक में, लेकिन पहली पोस्टिंग ऐसे वीराने में मिली जहां सन्नाटा था। मैंने निक्कू से कहा, तू ना होता तो शायद मैं यहां आता ही नहीं। उसने बस एक बात कही, हम साथ हैं ना। बारिश जारी थी, हम दोनों एक छतरी में साथ चल रहे थे। सड़क के किनारे जंगल जैसा इलाका था, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हमने पीछे मुड़कर देखा, कोई बाइक मिल जाए तो लिफ्ट ले लें, लेकिन हर तरफ सूनापन था, सिर्फ बैलगाड़ी के पहिए के निशान। मैंने कहा, ऐसी जगह बैंक क्यों? निक्कू बोला, शायद किसी राज को छुपाने के लिए। शाम के 6 बज रहे थे, अंधेरा घिरने लगा था। हम दोनों थक गए थे, कहीं रुकने का इंतजाम चाहिए था। तभी घंटी की आवाज आई, बैल की। हमने देखा, एक बैलगाड़ी आ रही थी, उस पर एक आदमी बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा अजीब सा शांत लेकिन डरावना। मैंने कहा, भाई गांव तक छोड़ दो। उसने बिना बोले इशारा किया। हमने सामान रखा और बैलगाड़ी में बैठ गए। मैंने कहा, यहां बैंक में नौकरी है हमारी। वो कुछ नहीं बोला। निक्कू ने धीरे से कहा, अजीब आदमी है। मैंने जवाब दिया, अजीब जगह है, लोग भी वैसे ही होंगे। तभी हमें एक हवेली दिखी, बड़ी, रहस्यमयी। गेट से लेकर दरवाजे तक एक औरत चलती दिखाई दी, बारिश में भीगी हुई, काली साड़ी में लिपटी हुई, बेहद हसीन। हम दोनों उसे टकटकी लगाए देख रहे थे। मैंने गाड़ी रुकवानी चाही, लेकिन वो आदमी बैलगाड़ी तेज चलाता रहा। रोकना यार, मैं चिल्लाया। आखिर उसने गाड़ी रोकी। हम नीचे उतरे। निक्कू मेरी तरफ देखकर बोला, यार ये जगह ठीक नहीं लगती। मैं बोला, बस एक झलक और देखनी है। हम हवेली की तरफ बढ़े। गेट आधा खुला था। मैंने अंदर झांका। वो औरत कहीं नहीं थी, लेकिन तभी वही आवाज फिर से आई, आओ आओ, अंदर आओ आओ। बारिश तेज हो गई थी। हम दोनों अंदर चले गए। मोमबत्ती की रोशनी में एक बूढ़ा आदमी आराम कुर्सी पर बैठा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखों में अजीब सी चमक। उसके पास शराब की बोतल थी। मैंने कहा, रात यहीं रुक सकते हैं क्या? वो हंसा, गंदी डरावनी हंसी। हाँ हाँ रह लो, बस आज की रात। उसने मोहिनी को आवाज दी और वो सामने आई। बारिश में भीगी, नजरें नीची, लेकिन बदन से आग बरस रही थी। मैंने उसे देखा और देखता ही रह गया। निक्कू मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में चिंता थी। क्या तू भी उसे चाहता है? बूढ़े ने पूछा। मैं चौंका, ये कैसे जान गया? वो हंसा, आराम चाहिए ना, मौत में मिलता है। मोहिनी हमारे लिए कमरे दिखाने लगी। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा और निक्कू वहीं खड़ा रह गया। मैं यहीं हूं, उसने धीरे से कहा। रात में सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा सोचा था। मोहिनी मेरे पास आई। मैंने उसे छुआ, चूमा, उसकी खूबसूरती में खो गया। लेकिन रात के अंत में कुछ टूटा। मैंने देखा, वो खिड़की से बाहर देख रही थी।
कांप रही थी। फिर पीछे एक और मोहिनी, लाल आंखों वाली। मैं चिल्लाया और नींद से जाग गया। निक्कू मेरे पास बैठा था, उसकी आंखें डरी हुई थी। सब ठीक है? उसने पूछा। मैं उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन नहीं उठ सका। आईने में देखा, मैं बूढ़ा हो चुका था। निक्कू चौंक गया। मैं नीचे गया, बूढ़े की कुर्सी पर बैठा। वो अब गायब था। मोहिनी पास आई, हंसते हुए चली गई। अब उसके बाल पूरी तरह काले थे। निक्कू कुछ समझ नहीं पा रहा था। तू बूढ़ा कैसे? मैं रो रहा था। कुछ दिन बाद दरवाजे पर कोई और लड़का खड़ा था। निक्कू सीढ़ियों पर था, मोहिनी के पास। मैंने अपनी कांपती आवाज में पुकारा, आओ आओ, अंदर आओ, आओ आओ, अंदर आओ। मेरी कांपती हुई आवाज हवेली के बरामदे में गूंज रही थी। बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन अब मुझे बूंदों की ठंडक महसूस नहीं होती। दरवाजे पर एक लड़का खड़ा था, उसके बाल भीगे हुए, चेहरे पर वही मासूमियत जैसे कभी मेरी और निक्कू की हुआ करती थी। वो धीरे धीरे अंदर आया और मोहिनी की ओर देखने लगा। सीढ़ियों के पास निक्कू खड़ा था। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन शब्द गायब थे। मैं उसे देख रहा था, जैसे कब निक्कू की मुठ्ठियां बंध गई थी। मैंने देखा, उसका गुस्सा उसके चेहरे पर साफ था। अयान, अब और नहीं। उसने मेरी ओर देखा, फिर मोहिनी की ओर बढ़ा। क्या कर रही हो तुम? निक्कू की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखें साफ थीं। मोहिनी ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से मुस्कुरा दी। उसके गीले बालों से टपकता पानी अब सीढ़ियों पर बह रहा था। निक्कू उस लड़के के पास गया। तू यहां से चला जा भाई, ये जगह ठीक नहीं है। लड़का चौंका। क्यों? क्या हुआ? निक्कू ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी मोहिनी उसके और लड़के के बीच आ गई। ये मेरी मेहमान है, उसने धीरे से कहा। बिजली कड़की। मोहिनी की आंखें पल भर को लाल हुईं, फिर नीली चमक लौट आई। निक्कू पीछे हटा। अयान, अब मैं उसे बचाऊंगा। मैं उसकी हिम्मत को देख रहा था। मेरे होंठ थरथराने लगे थे, लेकिन मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। मोहिनी अब सीढ़ियों पर चढ़ने लगी और लड़का उसके पीछे, लेकिन इस बार निक्कू भी पीछे गया। मोहिनी ने कमरे का दरवाजा खोला। यह तुम्हारा कमरा है, उसने लड़के से कहा। फिर धीमे से मुड़ी और देखा, निक्कू वहीं खड़ा था। तुम भी कुछ चाहते हो क्या? उसके लफ्जों में वही गहराई थी जो कभी मेरी रगों में नशे की तरह घुली थी। निक्कू ने सीधा जवाब दिया, हां, तुम्हारी हकीकत देखना चाहता हूं। मोहिनी मुस्कुराई, फिर कमरे की ओर बढ़ गई। रात फिर से वैसी ही हुई जैसे मेरी थी। बारिश, शराब, मोहिनी की अदाएं और किसी मासूम की जवानी का आखिरी सफर। लेकिन इस बार एक फर्क था। निक्कू उस रात को रोकने के लिए तैयार था। आधी रात को कमरे से चीख सुनाई दी। मैं आराम कुर्सी पर था, आंखें बंद थीं लेकिन कान खुले। मैंने अपनी कांपती उंगलियों से वही गिलास उठाया और शराब को हल्के से होंठों से छुआ। निक्कू की आवाज गूंज रही थी, तू राक्षस है मोहिनी, तू सजीव नहीं, तू साया है। दरवाजा धड़ाम से खुला। लड़का नीचे लुढ़कता हुआ गिरा, बेहोश। निक्कू उसके पीछे खड़ा था, सांसें तेज, आंखों में नफरत और डर एक साथ। मोहिनी सीढ़ियों पर आई। उसका चेहरा अब विकृत हो चुका था। उसकी सुंदरता अब सिर्फ छलावा थी। वो चिल्लाई, अब तुमने भी चुन लिया है अपना रास्ता। निक्कू ने मेरी ओर देखा। अयान, अब तुझे आजाद करना है। वो मेरी ओर बढ़ा। मैं रोने लगा। मैं नहीं बच सकता निक्कू, मैं बहुत देर कर चुका। निक्कू ने मेरे सिर पर हाथ रखा। तो कम से कम मैं बचूंगा और इस लड़के को भी बचाऊंगा। तभी एक तेज चीख हवेली के भीतर गूंजने लगी। मोहिनी अब हवा में थी, उसके बाल खुले, आंखें जलती हुई। मैंने देखा, निक्कू खड़ा रहा, लेकिन लड़खड़ाया नहीं। जा भाग यहां से, उसने उस लड़के को उठाकर धक्का दिया। दौड़, मत रुक। लड़का दरवाजे की तरफ दौड़ा। मोहिनी गर्जी, तू नहीं जा पाएगा। लेकिन तब तक निक्कू ने वही शराब की बोतल उठाई और उसे फेंक दिया, मोमबत्ती की लौ पर। हवेली के पर्दे जलने लगे। धुआं, आग और मोहिनी की चीखें, सब कुछ गूंजने लगा। मैं अब भी कुर्सी पर बैठा था। निक्कू मेरी ओर आया। अब चल, मैंने कहा। अब नहीं दोस्त, अब मेरी मुक्ति का समय है। निक्कू की आंखों में आंसू थे। उसने मेरे कांपते हाथ थामे। माफ करना, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया, मैंने मुस्कुराकर कहा। लेकिन खुद को तो बचा लिया, यही काफी है। आग भड़क रही थी। मोहिनी की चीखें अब गहराई में समा रही थीं। निक्कू दरवाजे की ओर दौड़ा और जैसे ही वो बाहर निकला,
हवेली एक भयानक धमाके के साथ धरती में समा गई। सुबह की पहली किरण पड़ी। बारिश थम चुकी थी। सामने सड़क पर सिर्फ राख थी और राख के बीच बैठा था एक बूढ़ा आदमी मुस्कुराता हुआ। उसने देखा दूर एक लड़की जा रही थी। उसकी चाल मोहिनी जैसी ही थी। शायद कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सुबह की रोशनी फैली थी। राख उड़ रही थी हवाओं में, जैसे रात की चीखें अब भी जमीन के नीचे सिसक रही हों। निक्कू जमीन पर बैठा था, चेहरे पर कालिक, आंखों में नमी और दिल में दर्द। वो जानता था जो कुछ पीछे छूटा वो कभी वापस नहीं आएगा। अयान, उसने आसमान की ओर देखा। उसकी आंखें कुछ तलाश रही थीं, शायद दोस्त की मुक्ति की कोई झलक या शायद अपनी खुद की सजा का कारण। अचानक एक धीमी सी आवाज आई, धूप कितनी प्यारी लगती है ना जब रात ऐसी हो। निक्कू ने चौंक कर देखा। एक लड़की थी, वही चाल, वही साड़ी, वही आंखें, लेकिन ये मोहिनी नहीं थी, या शायद थी। तू कैसे बच गई? निक्कू ने पूछा। लड़की मुस्कुराई। मैं कोई एक जगह नहीं रहती, मैं वहां होती हूं जहां अधूरी प्यास होती है। निक्कू पीछे हट गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। तू इंसान नहीं है, तू श्राप है। लड़की की मुस्कान और गहरी हो गई। श्राप नहीं, मैं तो बस वो हूं जिसकी लोग रात में दुआ करते हैं लेकिन सुबह याद नहीं रखते। उसने पास आते हुए कहा, तेरा दोस्त अयान वो नहीं मरा, वो अब आजाद है, लेकिन तू अब मेरी कहानी का नया किरदार है। निक्कू भागना चाहता था लेकिन उसके पांव जमीन से चिपक गए थे। लड़की ने उसकी आंखों में देखा। बस एक बार देख ले मेरी आंखों में और सब भूल जाएगा। निक्कू कांपने लगा। नहीं, मैं तुझे अंदर नहीं आने दूंगा। लेकिन उसकी आवाज कमजोर पड़ रही थी। उसकी सांसें टूट रही थीं। उसका शरीर धीरे धीरे जड़ होता जा रहा था। और फिर पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। भाई, ओ भाई, उठो। निक्कू ने आंखें खोली। वो सड़क पर था। वो लड़का, वही जो हवेली से निकला था, उसके सामने खड़ा था। मैं वापस आया तुझे लेने, तू वहीं गिरा पड़ा था। निक्कू ने खुद को छुआ। वो अब भी जिंदा था। लड़की, वो मोहिनी, अब वहां नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उस राख में से एक जोड़ी नीली आंखें उन्हें घूर रही थीं। नीचे जमीन पर सिर्फ एक काले गुलाब की पंखुड़ी पड़ी थी, गीली, चमकती और बेहद सजीव।